हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2022 को इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक 5 से 7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। क्या आप मुझे सबसे बेसिक और सिंपलिस्टिक रीजन बता सकते हैं कि स्टॉक में इतनी अच्छी बढ़त क्यों देखने को मिली? या अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक की या कमोडिटी की या कोई भी एसेट क्लास जो आप फॉलो करते हैं, उसमें जब हम एक बढ़त देखते हैं तो एक्चुअल में वो अपमूव किस वजह से आता है? क्या बेसिक रीजन होता है? क्या एक ऐसी चीज होती है जिससे उस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलता है? आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले वीडियोस भी आपको इसी तरीके से मिलते हैं। आप में से कुछ लोग जो न्यूज चैनल्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लिखा होगा कि स्टॉक इसलिए बढ़त के साथ बंद हुआ क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपसे पूछा था कि मुझे आप ये बताइए कि वो कौन सी चीज है विच इज बाउंड टू हैपन जब भी स्टॉक प्राइसेस में हम एक अपमूव देखते हैं। देखिए, जब भी कोई गुड न्यूज आती है, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टॉक के आसपास एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने स्टॉक को कैसे परसीव किया? एज अ गुड बाय परसीव किया और उसके बाद वहां उसमें डिमांड बढ़ गई। तो हुआ क्या? जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए, स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, उसके बाद स्टॉक में डिमांड बढ़ गई। डिमांड किसकी बढ़ी? बायर्स की या सेलर्स की? बायर्स की डिमांड बढ़ गई यहाँ पे। तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए और बायर्स का वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब भी हम कोई अच्छी न्यूज सुनते हैं किसी भी स्टॉक में, तो उसका एक यही कॉन्सिक्वेंस हो सकता है स्टॉक के प्राइसेस में। तो पॉजिटिव न्यूज कुछ भी हो सकती है। इन दिस केस यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्वार्टरली नंबर्स आए थे, वो पॉजिटिव न्यूज थी। नाउ पॉजिटिव न्यूज कैन बी डिविडेंड अनाउंसमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, या और भी कोई पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। कंपनी नई एक्सपेंशन प्लान्स के साथ आ रही है, कोई भी ऐसी न्यूज जिसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव कंसिडर करें, वो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव रीजन बन जाता है अपमूव का। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आपका बायर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। नाउ ये तो बात हो गई पॉजिटिव न्यूज की। अगर हम नेगेटिव न्यूज की बात करें, जैसे नेगेटिव न्यूज क्या हो सकती है? किसी स्टॉक के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, या कंपनी में कोई स्कैम है जो अनरेवल हो गया, या फिर कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, या और भी कई प्रकार के रीजंस हो सकते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे परसीव करें एज ए नेगेटिव न्यूज फॉर द कंपनी। तो क्या होगा जब नेगेटिव न्यूज आएगी किसी स्टॉक में? स्टॉक के आसपास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है नेगेटिवली परसीव करेंगे स्टॉक में और एज अ रिजल्ट वो स्टॉक को बेचना चाहेंगे। तो अगर किसी कंपनी में स्कैम निकलता है तो क्या आप उस स्टॉक को बाय करेंगे या बेचेंगे? ऑब्वियसली आप उस स्टॉक को बेचना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हो सकता है यहाँ से और नीचे चले जाए। कुछ इस तरीके की आपकी एक थॉट प्रोसेस वहां पे बच जाता है। तो आप क्या करते हैं? बेचने लगते हैं। आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग स्टॉक को बेचने जाते हैं। तो जब स्टॉक में सेलर्स बढ़ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, तो सेलर्स साइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि स्टॉक में क्या नेगेटिव न्यूज आई, चाहे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हैं, या स्कैम है, या बैंकरप्ट है, या कोई भी XYZ रीजन है, इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या बढ़ रहा है? सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब पॉजिटिव न्यूज है तो बायर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब नेगेटिव न्यूज है तो सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए, जब वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है स्टॉक में, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट किस चीज पे आएगा? स्टॉक के मूवमेंट में आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमने देखा था इंटरग्लोब एविएशन में अच्छे रिजल्ट्स आए तो स्टॉक में 7% की बढ़त हमें देखने को मिली, जो कि नॉर्मली ट्रेडिंग सेशंस में नहीं होता है। उसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो हम देखते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने येस बैंक में देखा था 2019-20 के टाइम में, जब कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आए थे तो स्टॉक किस तरीके से 300 के भाव से 20 रुपए तक आ गया था। तो ये जो है ये किस लिए हो पाया? ये इसलिए तो हो ही पाया क्योंकि स्टॉक में एक बहुत नेगेटिव न्यूज थी। लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने प्रोड्यूस किया एक लार्ज चंक ऑफ सेलर्स जो स्टॉक को सिर्फ बेच के जाना चाहते थे। तो एज ए टेक्निकल ट्रेडर अगर कहीं से मुझे वॉल्यूम का डेटा मिल जाए, या ये मुझे ये पता चल जाए कि XYZ स्टॉक में वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्या मैं ये डिटरमाइन कर सकती हूँ कि आगे स्टॉक कैसी मूवमेंट रहेगी स्टॉक में?
तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो वॉल्यूम इन सच केसेस एक्ट एज अ मेजर इंडिकेटर। मतलब अगर किसी स्टॉक में मैं देखती हूँ कि नॉर्मली वॉल्यूम जो है वो 100 रहता था, फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स ट्रेड होते थे, लेकिन आज के दिन मैंने देखा 500 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, अगले दिन मैंने देखा 1000 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, और मैं ये डेटा को एनालाइज कर लूँ और पता लगा लूँ कि किस तरीके से वॉल्यूम बिहेव कर रहा है, तो क्या मैं ये बता सकती हूँ कि आगे प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट वॉल्यूम ऑफ एनी स्टॉक, कमोडिटी और एनी एसेट क्लास कि आगे प्राइसेस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का एजेंडा यही है। आज हम समझेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से एज अ टेक्निकल ट्रेडर आप उसमें बाय और सेल डिसीजन अपने बना सकते हैं। तो वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट मैंने उसको आपका अभी बता दिया है कि वॉल्यूम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस, स्टॉक की जो प्राइसेस हैं उसको डायरेक्टली गवर्न कर रहा है। ओके, दूसरा हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो किस तरीके से उसको पढ़ा जाए, चार्ट्स में हम किस तरीके से वॉल्यूम को समझते हैं या चार्ट्स में हमें किस तरीके से वॉल्यूम को देखना है। इसके अलावा हम कुछ बातें और करेंगे, जैसे कि प्राइस और वॉल्यूम को मिला के किस तरीके से आप लोग बाय और सेल डिसीजन डिसाइड कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, और किस तरीके से आप वॉल्यूम को देख के ये बता सकते हो कि किसी स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है वो कितना रियल ब्रेकआउट है या कितना फॉल्स ब्रेकआउट है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है पर वो सस्टेन नहीं करता, तो उसके पीछे का मेजर रीजन क्या होता है? उसके पीछे का मेजर रीजन होता है कि वॉल्यूम विच इज सपोर्टिंग द ब्रेकआउट लेवल। तो अगर आपका वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है आपकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट को, तो आपका स्टॉक या फिर तो ब्रेकआउट रियल दे सकता है या फॉल्स दे सकता है। तो इस चीज को भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड्स कैसे डिसाइड होते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वॉल्यूम को समझने से आपकी ट्रेडिंग काफ़ी सरल और प्रॉफिटेबल हो सकती है। ये बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कि आज स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है किसी स्टॉक में, बायर्स साइड का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो क्या होगा स्टॉक में? स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जाके बंद होगा। हम यहाँ पे रीजंस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है टेक्निकल एनालिसिस में डाउस थ्योरी को फॉलो करते हैं, और डाउस थ्योरी का जो बेसिक टेनेंट है ना, वो ये कहता है कि वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाई स्टॉक में उछाल आया, क्यों आया इसके लिए हम कंसर्न नहीं है, क्या न्यूज़ थी उसके पीछे उसके लिए हम कंसर्न नहीं है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि जब उछाल आया तो उसके बाद हमें क्या करना है, उछाल आया या नहीं आया, इससे हम ज़्यादा कंसर्न हैं। ठीक है, और उसमें वॉल्यूम क्या था। अब देखिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उछाल तो बहुत रीज़न से आ सकता है। जैसे कोई भी गुड न्यूज़ होगी तो आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है स्टॉक में, तो हम वाई से वी आर नॉट कंसर्न। तो इसलिए न्यूज़ वगैरह को आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली अगर फॉलो ना भी करेंगे तब भी आपको एक बहुत प्रॉफिटेबल सिस्टम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि वॉल्यूम, उस पर फोकस है हमारा। तो इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम के चेंजेस ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज मेरा स्टॉक कितना ऊपर जाके बंद होगा या नीचे जाके बंद होगा। तो ये सिर्फ एक दिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर सोचिए एक ऐसा वीक आपको मिले जहाँ पे, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आईटीसी का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख के करीब रहता है। मैं आपसे यहाँ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, डेली वॉल्यूम। लेकिन एक दिन मैं उसको देखती हूँ कि उसमें जो वॉल्यूम है वो 2 लाख शेयर्स का हो गया, अगले दिन 3 लाख हो गया, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। तो एक ट्रेंड क्या बन गया वॉल्यूम का? वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है स्टॉक में। ठीक है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में एक चेंज आ रहा है, तो उससे क्या मुझे पता चल रहा है एज अ टेक्निकल ट्रेडर विदाउट सीइंग एनी न्यूज? मुझे ये पता चल रहा है कि पीपल आर वेरी ईगर टू बाय आईटीसी। तो जब भी बायर साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या होगा? हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो इसलिए हमें वॉल्यूम को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे भी कभी कभी हमें वॉल्यूम के चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। होता क्या है, जब लंबे टाइम के लिए वॉल्यूम चेंज होता है ना, तो वो क्या बनाता है? वो ट्रेंड्स बनाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि डाउस थ्योरी हम लोग फॉलो करते हैं टेक्निकल, जब भी ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि आप अगर अप ट्रेंड में है स्टॉक तो उसे बाय करना चाहिए ना। अप ट्रेंड में है क्यों? कैन यू टेल मी द बेसिक रीजन? अप ट्रेंड में स्टॉक इसीलिए है क्योंकि उसमें डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है का मतलब
वॉल्यूम स्टॉक में बढ़ता जा रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, वीकली बढ़ रहा है, मंथली बढ़ रहा है। तो कभी कभी हम ट्रेंड्स को देखते हैं कि कुछ महीनों तक चलते हैं, कभी कभी ये सालों तक चलते हैं। तो इस चीज को सिर्फ एक ही चीज गवर्न कर रही है, वो है वॉल्यूम। इसलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वॉल्यूम को हम सही से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अब वॉल्यूम को देखना कहाँ पे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आईटीसी का। जैसे कि हम आईटीसी में कहते हैं आईटीसी का डेली वॉल्यूम 1 लाख शेयर्स का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंतराल में आईटीसी में कितने शेयर्स बाय एंड सेल हुए। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स कि एक दिन में आपकी कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है स्टॉक में। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आईटीसी में आप 100 शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं और मैं 100 शेयर्स सेल करना चाह रही हूँ 9:30 AM में, ठीक है। तो जब आपका ऑर्डर और मेरा ऑर्डर मैच होता है एक्सचेंज में, तब वहां पे एक ट्रेड होता है। ऑब्वियसली कोई 100 शेयर्स बेचना चाहेगा और कोई खरीदना चाहेगा, तभी तो वो ट्रेड क्लोज होगा। तो इस तरीके से 9:30 AM में टोटल वॉल्यूम आईटीसी का क्या हो गया, 100 हो गया। ये 200 नहीं होगा। कई लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि 100 बाइंग साइड का वॉल्यूम है और 100 सेलिंग साइड का वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम 9:30 AM में कितना हो गया, 200। नो, वो 200 नहीं होगा। यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आपका है ना, वो 100 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप 100 बेच रहे हैं और मैं 100 खरीद रही हूँ, तो वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया। तो जब ट्रेड क्लोज होता है तब वॉल्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। ये 9:30 AM का मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से हर मिनट में ट्रेड्स होते हैं, राइट। 9:30 हुआ, लेट्स से, उसके बाद 10:30 हुआ, फिर 11:30 हुआ। तो जितना भी वॉल्यूम उस टाइम पीरियड में क्रिएट हो रहा है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, वो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा आपके शेयर्स का। चलिए अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे हम चार्ट्स में कैसे देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई और इंडिकेटर यूज करते हैं, RSI, MACD, तो वो आपको पता है कि कैसे यूज करना है। उसी तरीके से वॉल्यूम को भी देखा जा सकता है। तो चार्ट्स में देख लेते हैं कि वॉल्यूम को हम किस तरीके से लगाते हैं। आईटीसी का डेली चार्ट, और यहाँ पे जो नीचे ये जो बार्स बनी हुई है ना, ये हमारा वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के बार्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ग्रीन कलर्ड है और एक रेड कलर्ड है। जो ग्रीन बार है वो ये इंडिकेट करता है कि एक दिन में कितना वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप कुछ फिगर्स देख पा रहे हैं, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन। तो ये बार्स की जो लेंथ है ना, वो डिसाइड करती है कि वॉल्यूम कितना था। अब जैसे ये जो सबसे लंबी बार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस दिन जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इस दिन जो हमारा प्राइस अप मूव पे जाता था, वॉल्यूम कितना था, लगभग 70 मिलियन। उसी तरीके से अगर आप कोई दिन ऐसा देख लें, जैसे रेड कैंडल है, ये एक लंबी रेड कैंडल है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 40.5 है, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ ऑफ द बार है वो भी इंपॉर्टेंट है, कलर ऑफ द बार भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर अगर होगा वॉल्यूम बार का, इट रिप्रेजेंट्स कि उस दिन स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाके बंद हुए, और अगर रेड कलर होगा तो इट रिप्रेजेंट्स दैट उस दिन जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो नीचे जाके बंद हुए। जब भी हम वॉल्यूम देखते हैं किसी स्टॉक में, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वॉल्यूम होता है किसी स्टॉक का, वो एज एन आइसोलेटिंग फिगर, उसकी कोई अपने आप में ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आईटीसी का आज का टोटल वॉल्यूम था 5 लाख शेयर्स, तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं, इससे आप ज्यादा कुछ कंक्लूजन में नहीं आ सकते जब तक आपको ये चीज ना पता हो कि उससे पहले दिन आईटीसी में कितना वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 अगस्त को आईटीसी का वॉल्यूम 1 लाख शेयर्स था, तो क्या आपको इससे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आप इससे ज्यादा कुछ इन्फर नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू कब होती है? इसकी वैल्यू तब होगी जब मैं आपको एक रिलेटिव डेटा दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 अगस्त को आईटीसी में जो वॉल्यूम था वो 1 लाख शेयर्स का था, और 5 अगस्त को जो आईटीसी में वॉल्यूम था वो 4 लाख शेयर्स का है। नाउ देयर इज अ जंप ऑफ 4 टाइम्स इन वॉल्यूम ऑफ आईटीसी। तो उससे आप कुछ इन्फर कर सकते हैं कि वॉल्यूम में जंप आया है तो क्यों आया है, ठीक है। लेकिन आइसोलेशन में अगर हम पढ़ेंगे ना आईटीसी का डेटा, एक कोई पर्टिकुलर डे का पढ़ लिया या एक कोई पर्टिकुलर घंटे का पढ़ लिया, तो दैट इज नॉट वॉल्यूबल। हमको हरदम कंपेयर करना है कि पिछला वॉल्यूम क्या था, पिछले टाइम पीरियड का वॉल्यूम क्या था, और उस बेसिस पे हम कंक्लूजन में आ सकते हैं। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक टेबल जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपके स्टॉक में जब प्राइस
प्राइस चेंज होते हैं अलॉन्ग विद चेंजेस इन वॉल्यूम, तो आपको क्या कंक्लूजन बाय करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आईटीसी में वॉल्यूम आज बढ़ गया, 5 अगस्त को वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया, तो क्या स्टॉक का प्राइस चेंज हुआ? क्या स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया? अगर वॉल्यूम भी बढ़ा है और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है तो आपको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए एज अ ट्रेडर? ठीक है, तो ये टेबल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से समझ गए तो आपकी काफी चीजें प्राइस एंड वॉल्यूम से रिलेटेड रिजॉल्व हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, या स्मार्ट मनी को फॉलो करके किस तरीके से हमने प्राइस को चार्ट में देख के और वॉल्यूम को चार्ट में देख के ये डिसाइड करना है कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड रहेगा या बियरिश ट्रेंड रहेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या उसको बेचना चाहिए या पकड़ के रखना चाहिए या नई बाइंग करनी चाहिए? देखिए, जब भी आपका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने आईटीसी के केस में देखा, मार्च में जब उसमें एक अच्छा वॉल्यूम आया था तो प्राइसेस क्या हो रहे हैं, वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। एक ट्रेंड हमको देखने को मिला था ना, ऊपर की तरफ बिल्कुल ग्रीन कैंडलस्टिक बनती ही चली जा रही है, तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने वहां पे बाइंग किया, या हो सकता है कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन वहां पे आईटीसी में बाय कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, डेली वॉल्यूम भी, और हमने देखा कोरस्पॉन्डिंग प्राइस भी बढ़ रहा है। तो जब आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये एक बुलिश होता है, इसका साइन होता है कि स्टॉक अभी बुलिश है, आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि प्राइस तो आपका ऊपर बढ़ता चला जा रहा है पर वॉल्यूम कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे आपको ना इसको थोड़ा समझना पड़ेगा डीपली जाके, कि आपका वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया, बढ़ता कब है? आपका वॉल्यूम बढ़ता तब है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग करते हैं, लाखों की तादाद में वो आईटीसी को बाय करें या टीसीएस को बाय करें, तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अगर मैं जाके 500 शेयर्स बाय कर लूं और रोज भी बाय करूं, तब भी वो ओवरऑल वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तब भी मैं कोई ऐसी बाइंग नहीं कर रही हूं कि वो पिछले 10 दिन के एवरेज से ऊपर ट्रेड करे स्टॉक प्राइस, या वॉल्यूम बार उसमें बड़े बड़े बड़े, तो मैं वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं और आप वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन इफेक्ट कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब प्राइसेस तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे केसेस में, अगर आपको स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, ऐसे केस में आप बाइंग करोगे? आप इसमें बाइंग नहीं करोगे। इसका इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो अपमूव आप देख भी रहे हो आप प्राइसेस में, हो सकता है आगे जाके वो कंटिन्यू ना रहे, बिकॉज इट इज ओनली वॉल्यूम दैट हेल्प्स टू क्रिएट ट्रेंड्स। ठीक है, अब वॉल्यूम रहेगा स्टॉक में तभी आपकी एक अच्छी बाइंग सस्टेन रहेगी, वॉल्यूम नहीं होगा तो आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आज यस बैंक का स्टॉक 10% गिर गया और साथ में आपने देखा एक लंबी सी रेड कैंडल बनी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। ऑब्वियसली मेरे पास तो सिर्फ 1000 शेयर्स थे, तो मैं अगर बेचूंगी भी तो वो वॉल्यूम को तो इफेक्ट नहीं करेगा, वो चार्ट में तो नहीं दिखाएगा ना कि आज मैंने 1000 शेयर्स बेचे तो लंबी सी रेड वॉल्यूम बार बन रही है। वो कब इफेक्ट होगा? जब एलआईसी उसको बेचेगा, जब यूटीआई म्यूचुअल फंड बेचेगा, या समवन लाइक राकेश झुनझुनवाला उसको बेचेंगे, तब वो इफेक्ट होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब लार्ज जो स्मार्ट मनी है वो स्टॉक में से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक अभी और गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीकनेस का साइन है, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेच सकते हैं या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। चौथी और आखिरी कंडीशन क्या है? प्राइस आपका गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम गिरने का एक ही मतलब है कि स्मार्ट मनी इज नॉट इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो आपका प्राइस गिर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे गिर रहा हो, लेकिन वॉल्यूम भी हल्का फुल्का है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप इसको पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कौन कर रहा है? वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब वीक पार्टिसिपेंट्स या रिटेल पार्टिसिपेंट्स ही यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, राइट? तो कई बार हमें ये करेक्शन के केसेस में ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक पहले तो अच्छे अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में था, कोई भी ट्रेंड हो सकता है, लेकिन अचानक से थोड़ा अप ट्रेंड से थोड़ा करेक्शन आने लगा, करेक्शन तो आया लेकिन वॉल्यूम उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है?
प्राइसेस नीचे तो जा रहे हैं लेकिन उतने वॉल्यूम के साथ नहीं जा रहे हैं, मतलब कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वही स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने स्टॉक पकड़ के रखा है, तो ऑलरेडी है आपके पास पोर्टफोलियो में, तो आप इसको पकड़ के रख सकते हैं और शॉर्ट सेल आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरीके से प्राइस और वॉल्यूम को आप चार्ट्स में, और एब्सोल्यूट वैल्यूज भी आप इनकी देख सकते हो। जो भी वेबसाइट आप फॉलो करते हो उसमें आप एब्सोल्यूट वॉल्यूम का डेटा भी ले सकते हैं। चार्ट में भी आपके जो लंबे लंबे बार्स है ना, ये आपको एक अच्छा खासा आइडिया देंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है। अब देखिए ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। अभी जैसे हमने किया प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पर क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? सेलर साइड का वॉल्यूम, नो। वॉल्यूम मैं देख रही हूँ कि 10 डे के एवरेज पे ही ट्रेड हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्टॉक को नहीं बेच रहे हैं और अभी स्टॉक में और बढ़त आ सकती है। और देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, स्टॉक एक करेक्टिव मोड में रहा। यहाँ तक तो हमें पता नहीं था ना कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पर हमें ये तो दिख रहा है कि वॉल्यूम कहाँ जा रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसके थोड़े दिन बाद देखिए स्टॉक ने यहाँ पे 280 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया, और जब ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी वहां पे जनरेट हुआ और स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस को मिला के आप एक अच्छे खासे कंक्लूजन में आ सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ पैरामीटर्स और गाइडलाइंस जो आपको ये बताएंगी कि जब आपका वॉल्यूम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या चेंज हो रहा है वॉल्यूम में एज कंपेयर टू द पास्ट वॉल्यूम डेटा, तो किस तरीके से आपने उसको यूज करना है ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से वॉल्यूम को यूज करके हम ट्रेंड को, ब्रेकआउट्स को और प्राइस रिवर्सल्स को गवर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है कि प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, और प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर को देख के आपने बियरिश सेंटिमेंट बनाना है या बुलिश सेंटिमेंट बनाना है किसी स्टॉक पे। अब इसके अलावा हम वॉल्यूम को और किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ये चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम वॉल्यूम किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसका अंडरलाइन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे कि एक बड़ी फेमस एक सेइंग है टेक्निकल एनालिसिस में, दैट वॉल्यूम प्रीसीड्स द प्राइस। तो जब भी आपका प्राइस या कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड आपका कंटिन्यू है, या प्रेजेंटली आप किसी स्टॉक में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसमें अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो आगे ट्रेंड कंटिन्यू ना रहे। तो प्राइस चार्ट जब आप देखेंगे तो या फिर तो आप डेटा में एब्सोल्यूट वॉल्यूम को देख सकते हैं, या फिर प्राइस चार्ट्स में आप वॉल्यूम बार्स को देख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं उससे कि वॉल्यूम किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक पे। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यस बैंक का एग्जाम्पल। अब देखिए ये यस बैंक का चार्ट है और ये 2018-19 के टाइम का मैंने डेटा लिया है, जब स्टॉक 250 से 300 के बीच में ट्रेड कर रहा था। आप देख पा रहे हैं 250 से 300 का लेवल है जो स्टॉक चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक में एक नया ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है, ऊपर की साइड चल रहा है स्टॉक। लेकिन जब आप वॉल्यूम को देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये कौन सा लेवल है? ये 200 का प्राइस है और प्राइसेस यहाँ से 280 तक ऊपर गए हैं, तो प्राइसेस आ रही ना अप ट्रेंड। पर जब मैं वॉल्यूम को देखती हूँ तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम में ना कोई मेरे को ऐसा बार नहीं दिख रहा है जो ये बता रहा है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है स्टॉक में। जनरली हमारा ट्रेंड कब कंटिन्यू रहता है? हमारा ट्रेंड तब कंटिन्यू रहता है जब स्टॉक के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम भी साथ में लगातार बढ़ता जा रहा है। जब स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था उस दिन अच्छा खासा हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि किसी के लार्ज इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाइंग की है। लेकिन उसके बाद क्या वही बाइंग कंटिन्यू रही? तो नहीं, उसके बाद कोई भी ऐसा वॉल्यूम बार मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि ये 10 डे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिमिनिश हो गया। ये पूरे एरिया में स्टॉक नए हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब एज अ ट्रेडर आप वॉल्यूम चार्ट को देखें और आपको ये दिखे कि यहाँ पे वॉल्यूम आपके अप ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जब भी वॉल्यूम कम है किसी काउंटर में, उसका साफ साफ मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे फॉलो अप इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि रिटेल ट्रेडिंग हो रही है। ये टाइम पे सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग हो रही है और हमने किस साइड अपने आप को रखना है? हमने रखना है स्मार्ट मनी के साथ। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, देखिए धीरे धीरे यहाँ से प्राइसेस गिरने लगे। अभी भी वॉल्यूम कोई ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो एज अ बायर और अ सेलर हम यहाँ पे स्टॉक को अभी बेचेंगे नहीं। हमें कब कंफर्मेशन मिली है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है? देखिए जब ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है ना, इस दिन ये वॉल्यूम की बार बहुत लंबी है। अब ये सिर्फ एक दिन का सेलर वॉल्यूम है,
है। अब हमने देखना है कि अगर ये दिन अच्छा खासा सेलिंग आया है स्टॉक में, पर क्या ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है स्टॉक, ये कैसे हमें पता चलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे अपमूव था, पर यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो प्राइसेस नीचे आने लगे। अब जैसे यहाँ पे सेलर वॉल्यूम एक ही दिन बढ़ा है, पर क्या आगे ये वॉल्यूम इसी तरीके से बढ़ा है, तो चार्ट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और अब देखते हैं। अब आप मुझे ये चार्ट देख के बताइए कि क्या यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा सेलिंग हो रही है। यहाँ पे एक दिन हमने रेड कैंडल देखा, उसके बाद पिछले लास्ट दिन 10 डेज के वॉल्यूम से वो ज्यादा था, उसके बाद भी लगातार लंबी रेड कैंडल्स बनती जा रही हैं। ये एरिया पे देखिए यहाँ तक क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि आपके स्टॉक में से लार्ज इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो वही लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह अच्छा खासा इंडिकेशन है यहाँ पे कि आपका जो स्टॉक है वो अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, बिकॉज वॉल्यूम इज सपोर्टिंग द डाउनफॉल। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, अपमूव में था स्टॉक पर वॉल्यूम नहीं था, तो यहाँ सिर्फ वॉल्यूम, कम वॉल्यूम को देख के मैं ये बता पा रही हूँ कि यहाँ पे ये अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग। अब जब यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द कैंडल्स आई कैन मेक आउट कि यहाँ सिर्फ 100 पे ये नहीं रुकेगा स्टॉक। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल देखिए, ये देखिए आगे कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनती ही चली जा रही हैं और बनती ही चली जा रही हैं। आज के डेट में हम बात करें तो स्टॉक कुछ 10-15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्टॉक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉल्यूम प्रिसीड्स द प्राइस। स्टॉक ने पहले ही हमें इंडिकेशन दे दिया था, 200 के लेवल पे ही हमें इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया था कि अभी यहां से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस को मिला के आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अंडरलाइन स्टॉक में आपका जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट जो हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे वो ये है कि आप स्टॉक के वॉल्यूम को देख के ये बता सकते हैं कि आगे वाले टाइम में रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। कोई स्टॉक है जो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अब में इसके प्राइसेस तो ऊपर बन रहे हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस तो बन रहे हैं, पर क्या वॉल्यूम इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, आपने ये देखना है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी हमने यस बैंक के केस में भी देखा था, छोटे छोटे ग्रीन बार्स बन रहे हैं, ग्रीन बार्स तो आपके बनेंगे पर छोटे छोटे बन रहे, कोई लंबा सा ग्रीन बार नहीं बन रहा, और कोई फर्दर जो है एक ग्रीन बार बनने के बाद कोई ऐसा कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम में। जैसे प्राइस में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वो वॉल्यूम में ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं रिवर्सल को। इसको समझने के लिए देख लेते हैं हम एक चार्ट। अब देखिए ये HCL टेक का डेली चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से हमें ये बताता है कि आगे वाले टाइम में एक रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। अब देखिए यहां से जब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ये कौन सा लेवल था, 1050 का ऑलमोस्ट लेवल था, नहीं ये वाला ब्रेकआउट जब दिया है, तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे 1 डे वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है, 1100 का लेवल है, ये एक नया ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम सर्च देखने को मिला। पर क्या ये एक दिन का वॉल्यूम आगे जाके फॉलो अप वॉल्यूम बार्स बनी है जो ऐसी लंबी है। आप देख पा रहे हैं चार्ट में कि प्राइसेस तो यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, 1100 से 1300 तक चले गए प्राइसेस, 1300 से भी ऊपर 1360 तक चले गए हैं प्राइसेस, लेकिन कोई यहाँ पे आगे फॉलो अप लॉन्ग वॉल्यूम बार नहीं बना है। इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड दोनों का सेम नहीं है, प्राइस का ट्रेंड तो अप है लेकिन वॉल्यूम का ट्रेंड डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी मेजर कैंडल नहीं बनी है जो ये मुझे बताए कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बाय कर रहा है। अगर स्मार्ट मनी नहीं बाय कर रहा है तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से रिवर्स करेंगे क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जब तक वॉल्यूम के बार अच्छे नहीं बने यहाँ पे प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आने लगे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो HCL टेक का जो प्राइस है वो इससे भी नीचे कोई 900 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेकआउट में एक दिन का वॉल्यूम तो ठीक है कि उसने बताया कि इस दिन अच्छी बाइंग होंगे, हमें फॉलो अप ग्रीन वॉल्यूम बार्स भी देखने पड़ेंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि आगे भी वॉल्यूम जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और स्मार्ट मनी इस स्टॉक को बाय कर रहा है। तो अगर यहाँ पे भी ऐसे लंबे लंबे ग्रीन कैंडल्स बनती तो हो सकता है हम इस स्टॉक को इस लेवल पे भी बाय करते। ब्रेकआउट रियल है या फेक, इसको समझने के लिए भी वॉल्यूम बहुत हमारी हेल्प करता है। तो चलिए देख लेते हैं इस एक चार्ट में। ये विप्रो का डेली चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो 320 या 340 के लेवल में जब स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे,
3 दिन हमारे वॉल्यूम के पास बहुत लंबे लंबे बने। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 10 डे का जो एवरेज वॉल्यूम था उससे बहुत अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो ऑब्वियसली ये रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सेलिंग भी आई है, उसके बाद स्टॉक प्राइसेस साइडवेज हो गए हैं। जब स्टॉक प्राइसेस साइडवेज हुए हैं तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो वॉल्यूम कम का मतलब क्या है? रिटेल ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे स्मार्ट मनी निकल नहीं रहा है काउंटर से। अब जब अगला ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इस लेवल पे 370 या 380 के लेवल पे, तो अगेन हमने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम 10 डे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये वाली बार, ठीक है। और जब ये प्राइसेस इंक्रीज होते रहे एक ट्रेंड में, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स काफी लंबी लंबी बन रही है। ये ग्रीन कैंडल्स 10 डे एवरेज वॉल्यूम से ऊपर बन रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग चल रही है। जब भी स्टॉक करेक्शन में जाता है तो स्टॉक में एक वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है करेक्शन के टाइम पे कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग हुई है, कोई मेजर इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट इन्वेस्टर स्टॉक में से नहीं निकल रहा है, ठीक है। और हर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट इन्वेस्टर, कोई लार्ज इन्वेस्टर इसमें बाइंग कर रहा है। तो आपने एज अ रिटेल ट्रेडर जब भी ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इट इज अ गुड साइन, इट इज अ बुलिश साइन, आपने बाइंग करनी है यहाँ पे। जब ब्रेकआउट, जब ये वाली प्रोबेबिलिटी होना बंद हो जाएगी, मतलब जब ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम ना बढ़े, इसका मतलब क्या है? किसी मेजर इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाइंग नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट अच्छा था, उसके बाद भी ठीक ठाक कैंडल्स बनी है, वॉल्यूम फिर कम हो गया व्हेन द स्टॉक इज गोइंग साइडवेज, यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है यहाँ कुछ 550 के लेवल पे, अगेन यहाँ पे वॉल्यूम बार्स बढ़ गए हैं। आप देख पाए नीचे वॉल्यूम बार्स बढ़ गए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू रहा है। एवरी ब्रेकआउट के साथ हमने विप्रो में देखा कि हरदम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक ऊपर ही ऊपर चलता गया। 350 के लेवल पे हमने देखना स्टार्ट किया था, 700 के लेवल तक स्टॉक गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया और एवरी ब्रेकआउट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना। ये वाला, अब अगर एक नया ब्रेकआउट हो और वहां पे कोई वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि इस बार ये ब्रेकआउट जो है वो वैलिड नहीं है, यहाँ से स्टॉक एक रिवर्सल पे जा सकता है, ये फेक ब्रेकआउट है। अब देखिए जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ है ना, इसके बाद यहाँ से क्या आप कोई भी बढ़ती हुई वॉल्यूम की बात देख पा रहे? नहीं। तो स्टॉक ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद ही स्टॉक नीचे जाने लगा और वॉल्यूम पे यहाँ पे जो है कोई भी ग्रीन कैंडल हमको नहीं दिख रही है। अगर ये ब्रेकआउट एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है या रियल ब्रेकआउट होता, तो जैसे कि हमने पिछले यहाँ पे लेवल पे देखा 1 2 3, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है जिसने कि स्टॉक को आगे और पुश किया है। पहले स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे आके बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ रहा है। तो कौन बाय कर रहा है? रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। यहाँ इनिशियली किसने बाइंग की? लोअर लेवल्स पे न्यू ब्रेकआउट था, बट था तो रिलेटिवली तो लोअर लेवल था, तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स आए। तो ये हर बार रिपीट होता रहा। सिर्फ ये 700 के लेवल पे हमने देखा कि सिर्फ एक दिन ये वॉल्यूम की बार बढ़ी और उसके बाद कोई भी हमारी लंबी बार नहीं बन रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद यहाँ से अब प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। आज के डेट में अगर आप विप्रो का प्राइस देखेंगे तो वो कुछ 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये वो लास्ट लेवल था जब विप्रो ने एक नया ब्रेकआउट दिया था। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम्स ड्यूरिंग अ ब्रेकआउट इंडिकेट्स दैट यहाँ पे आपका ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करेगा। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर होगा। जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की हैं प्राइस एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो इससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ईजियर हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो लार्जली गवर्न करता है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.